Okay. Thank you for reminding me. I always forget. Okay. So डे 14 अभी तक हमने बहुत सारी चीजें समझ ली है कि ओम बोलते तो होता क्या है और हमारे बॉडी में कैसे बैलेंस आता है, हम कैसे परम तत्वों से कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे हम हमें बचपन से लेकर अभी तक खाली लॉजिक माइंड से ही हमें सोचने पे हम यूज करते हैं, मगर कई सारी चीज ये लॉजिक माइंड के परे हो रही है। और जब आप वो परम तत्व से कनेक्ट होते हो, सोर्स से कनेक्ट होते हो, दैट इज व्हेन दिस मिरेकल्स इज हैपनिंग इन योर बीइंग, इन योर बॉडी, इन योर एग्जिस्ट। तो हमने बहुत सारे इनर रिफ्लेक्शंस भी देखे हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करी। और आज हम अपना क्लास अपने आगे बढ़ाएंगे गिविंग ग्रेटिट्यूड। तो पूरे तहे दिल से लेट अस गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एग्जिस्टर्स, ऑल गुरुज, सारे भगवान, पूरी सृष्टि, हर चीज का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी से फ्लो होते हुए आप सबको ये नॉलेज आप ग्रहणशील होते हुए रिसीव कर पाए। तो एज अ सेड, आज हमारा क्लास एक मिनट में म्यूट कर दीजिए। हाँ। तो हमने अभी पिछले 2 दिनों से हमने पहले देखा क्या है, वेकिंग स्टेट क्या है, हमने देखा क्या है, स्लीपिंग स्टेट। और आज हम जो हम करते हैं जब माउथ हमारा क्लोज होता है, तो वो वाला स्टेट को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो उसका गहरा मीनिंग क्या है, उसका तत्व क्या है, हम समझने की कोशिश करें। तो ग्रेटिट्यूड हमने दे दिया है, एंड आज मैं आपको पहले एक क्वेश्चन से चालू करूंगी, फिर एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करूंगी। व्हाट डू यू ईट इन डीप स्लीप? जब आप बहुत गहरी नींद सोते हो, बहुत अच्छी नींद आती है आपकी, एंड देन यू गेट अप, इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट? यू गेट अप इन द मॉर्निंग और आप सुबह उठ के बोलते हो, अरे आज तो बहुत ही अच्छी नींद आई मेरी, है ना? तो नींद में आप ऐसा क्या खाते हो, या नींद की ऐसा क्या खाना होता है जिसकी वजह से आपको इतनी अच्छी गहरी नींद आती? व्हाट डू यू फील कि क्या हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है? इट कैन बी एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू टेल मी। आपके समझ में हमारे गहरी नींद में क्या ऐसा है जो हमें इतना अच्छा नींद आ रही है, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन हो? एनीथिंग, द आंसर कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, वी ऑल आर लर्निंग, हम सब सीख रहे हैं। तो इट इज ओके, अपने आप को जज मत करो, यू कैन टेल मी वॉट एवर जो भी आपके ध्यान में आ रहा Breathe, breathe. है। ओके, ओके, द बॉडी रिकवर्स। ओके, ओके, मेडिटेशन से नहीं। ओके, ठीक है। सो आई एक्सप्लेन। ओके, तो जब आप सोते हो, तो कहने का मतलब ये देखो, अभी हमने, जैसे मैंने बताया, हम पूरे दिन में हमने एक्टिविटी करी वेकिंग स्टेट में, हम क्रिएट भी कर रहे हैं, कुछ चीजें देख भी रहे हैं, हमारी ये 5 इंद्रिया वाला स्टेट जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। और वो इंफॉर्मेशन जैसे हमारे बॉडी के अंदर आ रहा है, वैसे ही हमारा माइंड प्रोसेस कर रहा है, काम कर रहा है ना? उसके बाद में हम ड्रीम स्टेट में जाते हैं, मतलब हम जब लेटते हैं हम ड्रीम स्टेट में जाते हैं। कई बार हमें उसमें गाइडेंस मिलता है, कई बार हमें गाइडेंस नहीं मिलता है, मगर आप सोने की अवस्था में हो नहीं हो, वो स्टेट में आप, है ना? हम ड्रीम को रियल वेकिंग स्टेट के जितना रियल नहीं समझते, क्यों? क्योंकि उसमें टेंजिबल चीजें नहीं हो रही, मतलब उसमें टेंजिबल इंटरएक्शन नहीं हो रहा, मगर उसमें भी बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ड्रीम स्टेट का हमने कल बात करी, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्या चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल वो जो बोलते हैं ना, डीप स्लीप का आपका खाना होता है। आपका डीप स्लीप में आपके पास टोटल आप क्या खा रहे हो? आप आनंद, आप प्योर ब्लिस खा रहे हो। आप जो सॉलो कर रहे हो वो भी आनंद है, आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो आनंद है, आप उसमें से एग्जिट भी कर रहे हो तो आनंद है। प्योर ब्लिस स्टेट रहता है, क्योंकि आप वो डीप स्लीप में हो। आपको ये भी अवेयरनेस नहीं है कि मतलब हम डीप स्लीप में, तो हमें ये भी नहीं पता होता ना
हमारा नाम या कुछ, तो आप वो बिल्कुल डीप स्लीप वाले स्टेट में। सो एवरीथिंग दैट you're eating, you're swallowing, you're consuming, you're exiting from that deep sleep is in bliss. इसके लिए जब आप सुबह उठते हो, जब आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है, तो आपके ईच एंड एवरी टिश्यू हमारे वो हील हो रहे हैं, वो तो है ही, वो अलग बात है। बट उसके अलावा वो जो ये आनंदा वाला जो स्टेट होता है, जो हम ये डीप स्लीप में जो हम अपने सोर्स से कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको एक बिल्कुल टोटल कामनेस आपके बॉडी के अंदर, मतलब ये वाले स्टेट में देर इज नो डुअलिटी, डुअलिटी नहीं बची ना। जब आप अवेक स्टेट में हो तो आपके अंदर डुअलिटी है कि आप अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हो फ्रॉम दी वर्ल्ड, राइट। आप बोलते हो मैं ये हूँ और वो ब्रह्मन है और वो एक्सटर्नल है, राइट। मगर जब आप उसको हर एक चीज को एक एक निकालते हो, नेति ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, माइंड भी नहीं है, तो मैं हूँ कौन। तो आप जब वो अपने अंदर 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 जाते जाते हो और आप अपने सोल लेवल से काम करने लगते हो, और जब आप अपने सोर्स से कनेक्ट करते हो, तो जब हम रोज रात को सोते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर कॉस्मिक वाइब्रेशन हमारे अंदर फ्लो होना चालू हो जाता है। मगर जब हम ज्यादा थॉट करते, ज्यादा सोचते, ज्यादा ओवर वरी करते हो, ज्यादा हम फॉर एग्जांपल पीपल हु डू नॉट एक्सप्लोर मेडिटेशन, तो क्या होता है, जो जैसे हमारे थॉट से हमने जैसे वाइब्रेशन हमने अपने बॉडी के अंदर लिया और हम वैसे ही सो गए, वही चीज वो मल्टीप्लाई करने लगती है। और इसके लिए आपने देखा होगा कई सारे जन को स्लीप इश्यूज होते हैं, कई सारे जन को और ठीक से नींद नहीं आती, थोड़े देर ही नींद आती है, बीच बीच में उठ जाते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करने लगते हो, जब आप ओम चैंट करने लगते हो, तो आपकी जो सेंटरिंग है, आपकी माइंड बॉडी सोल सेंटरिंग होते हुए आप वो एक कॉस्मिक एनर्जी को कनेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है ना, आप रोज अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, राइट। रोज रात को आप सोने से पहले चार्ज करते हो। तो सेम वाइज जब आपकी बॉडी रात को सोती है, तो वो सोर्स के साथ कनेक्ट होके पूरा ही कॉस्मिक वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आके वो चार्ज होती है। तो अगर हम ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा हमारी एनर्जी इधर उधर होती है, तो वो जो कॉस्मिक वाइब्रेशन जो हमारे बॉडी के अंदर जिस मात्रा में हम चाहते हैं हमारी वेलबींग के लिए, वो लेवल पे नहीं आ पाती। और जब वो लेवल पे नहीं आती है, तो आपका डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप ओम चैंटिंग करते हो, तो ये आपके अंदर बैलेंसिंग आने लगता है। तो देयर मेनी, मतलब जिसको भी मैंने सिखाया है, वो सेकेंड या थर्ड डे ही, जिनको जिनका स्लीप पैटर्न सही नहीं होता है, वो सेकेंड डे में ही बोलते कि मैं बहुत आराम से सो पाया, मेरे को आजकल बहुत अच्छे से नींद आ रही है, मैं बहुत कंफर्टेबल में वो एक स्टेट में मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो इट स्टार्ट्स हैपनिंग। तो नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे मैंने बताया डीप स्लीप में आपको ना तो आपको कॉन्शियस है कोई ऑब्जेक्ट, आपकी इर्द गिर्द कोई ऑब्जेक्ट का अवेयरनेस है, ना कोई नॉलेज का अवेयरनेस है, ना कोई परसेप्शन है, देखने का नजरिया है, ना ही आप अपना कॉग्निशन कोई अपने सेंस ऑर्गन को यूज कर रहे हो, ना ही आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो आप बिल्कुल एक हैप्पी स्टेट में, बिल्कुल ब्लिस, इतने डीप स्लीप में आप तभी ही जा सकते हो जब आप बिल्कुल एक टोटल ब्लिस स्टेट में, एक बिल्कुल वो हमारा जो आत्मा का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो एक्चुअली वो खाली सच्चित आनंद वाला ही स्टेट है। मगर हमने उसको हमारे पास की चीजों को लेवल पे ऑपरेट करें, मतलब हमारा जो, जैसे आपका मोबाइल का हर एक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने नया आईफोन लाया, तो उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, राइट। किसी के पास कोई दूसरा मोबाइल है, तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। तो जब हम अपने पास के पैटर्न्स के बेसिस के ऊपर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे होते हैं और फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं, तो वी आर इन 3 zones, एंड उसके वजह से हमारे अंदर वो अनरेस्ट या एंजाइटी या टेंशन या प्रेशर, वो सब हमारे अंदर हम ही क्रिएट कर रहे हैं और कोई और नहीं क्रिएट। तो जब डीप स्लीप होती है, तो डीप स्लीप इज अ स्टेट ऑफ टोटल
टोटल ट्रांसेंड, मतलब बिल्कुल टोटल, आपके कोई सेंस वहां पे तभी काम नहीं कर रहे, आप पूरी तरह अंदर आईज क्लोज्ड और बहुत गहरी नींद में हो, और उसके वजह से आप जो एक्सपीरियंस करते हो, जो वो आनंद स्टेट एक्सपीरियंस करते हो, वो उसके वजह से ही आप एक्सपीरियंस करते हो। तो फ्रॉम वेयर ये पावर, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आता है, आप कभी भी देखना, आपकी बहुत अच्छी गहरी नींद हुई और आप सुबह उठो तो आपको बहुत एनर्जेटिक लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके। और जिस दिन आपकी अच्छी स्लीप नहीं हुई, डिस्टर्ब स्लीप थी, आपको बहुत लेथार्जिक लगेगा, आपको बहुत हैवी लगेगा। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये डीप स्लीप से हम अगेन जब हम उठते हैं, तो हम वापस से ये संसारा में आ जाते हैं, राइट। ये हम हमारी जो ये रियलिटी है, हम ये रियलिटी में आ जाते हैं, और ये रियलिटी में वापस से हम कुछ चीजें देखने लगते हैं कि ये अच्छा, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है। और जब हम उसे कॉन्शियसनेस लेवल से हम उसे डील करने लगते हैं, तो वो एक इजीली हम मैनेज हो जाता है। जब हम दूसरों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और हम वो सिचुएशन को डील करने, रिएक्ट करने लगते हैं, मतलब हम कॉपी पेस्ट करने लगते हैं दूसरे लोगों की एनर्जी देखते हुए, या हमारा स्टेट ही, हमारा एवोल्यूशन या हमारा ही कॉन्शियसनेस एक एक अलग लेवल का होता है। तो बेसिकली जब तक आपका कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे हम वो एनर्जी को आगे जब तक नहीं बढ़ाते, तब तक हमें वो अवेयरनेस टोटल, वो डुअलिटी को डू अवे नहीं कर सकते हो आप। डुअलिटी को डू अवे कब करोगे, जब आप में इंटरनेट, हाँ ओके, इंटरनेट। तो आप वो डुअलिटी को तभी ही डू अवे कर पाते हो जब आप एक एक चीज को निकालते हो, अपने पैटर्न्स को करेक्ट करने लगते हो। एंड सो ओम इज लाइक अ हाईवे, जब आप ओम चैंट करते हो, इट इज लाइक अ हाईवे एंड गेटिंग यू कनेक्टेड टू द परम तत्व। मतलब हमारे लॉजिक माइंड से हम सोच रहे हैं, मगर ये लॉजिक के परे बहुत सारी चीजें हो रही है। तो जब आप वो सुपर इंटेलिजेंस, जो एक वो जिस तरह ये सृष्टि चल रहा है, जिस तरह वो ब्रह्मांड चल रहा है, जिस तरह वो कॉस्मिक वाइब्रेशन में वो एग्जिस्टेंस है, तो ओम की जो धुनी है, एवरीथिंग इन नेचर, एवरीथिंग इन अवर बॉडी सेल्स, एवरीथिंग इन अवर एग्जिस्टेंस, everything that was past, everything that will happen in the future, everything which is not here right now, every cell of your body is vibrating in a zone of ओम। मतलब ओम का जो साउंड का जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन में ओम है। तो इमेजिन, अगर आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व ही ओम है, तो इजंट इट दैट हम ओम से ही कनेक्ट करें, और जो भी चीज हम अपने अंदर बैलेंस लाना चाह रहे हैं, तो हम ओम से ही करें, इंस्टेड ऑफ डूइंग बाकी सारी चीजें, इतनी सारी अलग 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 चीजें करने से बेटर। तो कहने का मतलब ये है कि वो टोटल आपकी जो बीइंग है, जो नेचर है, वो टोटल एक सच्चित आनंद स्टेट। मगर हम वो सच्चित आनंद स्टेट में एक्सपीरियंस हम तब कर पाते, जब हम रेगुलरली 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 आप ओम चैंट करते हो, और आप एक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग में आप जाते हो। तो अगर आपने देखा, मैंने पिछले एक क्लास में मैंने आप लोगों को पूछा था कि आप कैसा नेबर पसंद करोगे, एक नेबर जो हमेशा झगड़ा करता है, या एक नेबर जो हमेशा खुश रहता है और हार्मोनी पीस में रहता है। ऑब्वियसली ये जो हार्मोनी पीस में रहता है, राइट। तो आपकी बॉडी की सेल्स, ईच एंड एवरी सेल, वो हार्मोनी एंड पीस में है एक दूसरे के साथ, पूरे वो लव में है ईच एंड एवरी सेल के साथ। अगर वो झगड़ रहे होते ईच एंड एवरी सेल, तो वो ईच एंड एवरी सेल साथ में जुड़ ही नहीं पाता, वो डिसहार्मोनी में हो जाता। तो जब हमारे अंदर डिजीज आता है, और जब वो आपका सेल सुनता नहीं है, दैट इज अ स्टेट वेन कैंसर या अल्सर जो होता है, वो दैट इज एन दैट स्टेट। सो कहने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, ये क्लस्टर ऑफ सेल, जो हमारा आकार जो है ऑफ द बॉडी,
इज इन हार्मोनी विच ईच अदर। वो हर एक सेल एक दूसरे के साथ है, हर एक ऑर्गन एक दूसरे के साथ हार्मोनी में। ना इमेजिन बाहर से इंफॉर्मेशन आया, आपका ब्रेन सोचता है कि मुझे ऐसे एक्ट करना है, और फिर आप वो एक दूसरे के बाद चीजें करते हो। आप खाना खाते हो तो ऑटोमेटिकली खाना आपकी बॉडी में अंदर जाते हुए इनर डाइजेशन, क्या आपको अपने बॉडी को बोलना पड़ता है कि अभी डाइजेस्ट करो, अभी मैंने खाना खाया, ये नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, राइट। तो हम ये सुपर इंटेलिजेंस को हम जब कनेक्ट करते हैं, ये जो सोर्स है, जिस सोर्स से ये सारी सृष्टि चले जा रही है, चले जा रही है, आप उसको कनेक्ट करते हो, तब आपके अंदर एक अलग ही वाइब्रेंसी, एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो गॉड है क्या? गॉड, गॉड इज व्हाट? तो बोलते ना भगवान एहसास का नाम है, सामने रहे और दिखाई ना दे, क्योंकि हमारे देखने की जो रेंज है वो स्मॉल है, मगर वो तो एहसास का नाम है, वो तो बीइंग का नाम है, बीइंग हियर एंड नाउ का नाम है। जब आप उस स्टेट में आते हो तो इट इज अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी, एंड आप बीइंगनेस में, आप वननेस में आप महसूस। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेंट एंड ओमनी पोटेंट, राइट। हर चीज, एवरीथिंग, आपके घर में टेबल है उसमें गॉड है, वो नेचर से ही तो आया है। आपके घर में पानी है, वो गॉड है। आपके घर, आप जो ब्रीथ कर रहे हो, ये ऑक्सीजन, दैट इज गॉड। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इज गॉड। सो जब आप उसको उस तरह से देखते हो तो आपकी लाइफ का नजरिया ही चेंज हुआ। तो मैं आपको एक स्टोरी बोलते हुए हम अपने मेडिटेशन की ओर चलें। ओके। तो द मेडिटेशन गोज, द स्टोरी गोज लाइक दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। और ये स्टोरी है एक सन एंड गुफा की। ओके। तो एक बार क्या होता है, गुफा और सन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो गुफा जो है सन को बोल रहा होता है कि मेरे यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है, बिल्कुल ही कुछ भी कर लो, बिल्कुल डार्क ही रहता है और बिल्कुल अच्छा ही नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल ही बहुत डार्कनेस और बहुत ही मायूसी सा फीलिंग आती है मुझे। तो सन बोलता है कि अरे तो उसमें क्या है, आप एक काम करो, आप मेरे पास इधर आओ, किसी फिर मैं भी आपके पास आऊंगा, फिर हम दोनों देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते। तो गुफा बोलता है ठीक है। तो गुफा जो है वो सन के पास जाता है, और सन के पास जाके देखता है और बोलता है वाओ, इतना ब्यूटीफुल है यहाँ पे, इतना ब्राइट लाइट, इतना सुंदर, बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो गुफा बोलता है कि अच्छा चलो, आप अभी ना मेरे पास आना, मेरे घर पे आप देखो मेरा, मेरे कैसा सिचुएशन है, मैं कैसे इतने बरसों से ऐसे ऐसे में ही मैं रह रहा हूँ, आओ आप मेरे पास देखो। तो सन बोलता है ठीक है चलो, मैं आपके पास चलता हूँ घर पे। तो सन जो है गुफा के पास है, और सन जैसी गुफा, ओके। सो अगेन आई स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी आपने यहाँ तक तो सुन लिया था कि गुफा सन के पास जाता है और बोलता है कि अरे वाह, आपके यहाँ तो इतना उजाला, इतना ब्यूटीफुल है। तो गुफा बोलता है चलो सूरज, अभी आप मेरे पास आओ, मेरे यहाँ देखो कितने सालों से मैं ऐसे ही रह रहा हूँ अंधकार में। तो सूरज जाता है गुफा के पास, और गुफा के यहाँ पे अंदर जाता है और देखता है, देखता है और बोलता है कहाँ है अंधेरा, मुझे तो अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुफा बोलता है अरे मगर यहाँ तो अंधेरा था अभी तक, अभी कैसे यहाँ पे उजाला हो गया। तो कहने का, स्टोरी का मतलब ये है, हमेशा उजाला ही अंधकार के पास जाता है। तो जब आप अपनी रोशनी, अपनी लाइट जब आप सबके साथ शेयर करते हो, जब आप अपना उजाला शेयर करते हो, तो ही वो अबंडेंस आपके लाइफ में आ पाता है। हम सबके अंदर वो उजाला है, हमने खाली उसको लेयर और लेयर के अंदर पीछे छुपा के रखा है। एक बिल्कुल जैसे हमने बोलते हैं ना, वो हीरा जो है, हीरा को कब वो शाइन करता है, जब वो बहुत कट लगते हैं और उसको बहुत सारी उसमें रिफाइनमेंट के बाद, तो हमें अपना हीरा चमकाना है। और जब आप ओम चैंट करते हो,
तो आपका हीरा चमकने लगता है। इट इज सो सिंपल। तो आप प्लीज ओम चैंट कीजिए, सेलिब्रेट योर इनर यूनिवर्स विद ओम। एंड आज अभी हम अपने मेडिटेशन के और जाएंगे, और पूरे साफ इंटेंशन कि सबके लाइफ में हार्मोनी, पीस और लव रहे, और पूरे प्योर भक्ति, प्योर लव के साथ हम कनेक्ट होते हुए हम ये ओम चैंटिंग हम चालू करें।
आपकी बहुत डिटेल से और आराम से ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते। हाथ रब करके अपने आईज पे फुल बॉडी पे अपने ओके। तो आज हमारा इनर रिफ्लेक्शन यही रहेगा कि एक्सप्लोर, ऑब्जर्व करो अपने डीप स्लीप स्टेट। जब आपको बहुत अच्छी नींद आती है तो क्या होता है, जब डिस्टर्ब स्लीप होता है तो आप में क्या होता है। तो ऑब्जर्व करो, एक्सप्लोर करो। और इनर रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप कुछ चीज सीखते हो इनर रिफ्लेक्शन से, जब आप सोचते हो और अप्लाई करते हो, तो इट इज लाइक यू आर कंफर्मिंग कि यू हैव अंडरस्टूड एंड देन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर हम खाली सुनते हैं और हम इनर रिफ्लेक्शन नहीं लेके जाते, स्वाध्याय नहीं करते या मनन नहीं करते, तो वो आपका जो नॉलेज होता है, जिसे हम बोलते हैं ना, पढ़ाई करी तो रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है। तो वही वाली चीज है ये, मतलब जब तक आप उसको नहीं अप्लाई करोगे तो वो नॉलेज थोड़े दिन तक ही रहती है, फिर वो चली जाती है कहीं, मतलब इट डजंट स्टे फॉर लॉन्ग। तो फॉर इट टू स्टे लॉन्ग, मनन करना या स्वाध्याय करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो कोई पूछना चाहता है, बोलना चाहता है अपना एक्सपीरियंस आपके लाइफ में, कोई सिंक्रोनिसिटीज या कुछ अलग एक्सपीरियंस, या पहले से आपके अंदर बहुत ज्यादा पीस या शांति, और जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी आपकी जर्नी है, आप शेयर कर सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहता है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके। सुजाता, यू वांट टू शेयर? श्योर मैम। ये जर्नी बहुत ही बढ़िया था मेरे लिए। आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग वेरी सूदिंग, माइंड बहुत सूदिंग हो रहा है। एक्चुअली द डे वन से मैं कर रही हूँ, लेकिन आई हैव नॉट बीन ऑनलाइन थ्रू इसका फेस अपना इसमें नहीं कर रही थी, यूट्यूब में कर रही थी। अच्छा, ओके, तो ठीक है, ओके। तो जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड वी कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज व्हेन इट स्टार्ट्स हैपनिंग गुड फॉर अस। एंड देन क्या होता है कि आपका, जब आपने सुबह ओम चैंट कर लिया, फिर दिन में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी काम कर लो, आपका मतलब माइंड जो है वो इतना स्टेबल रहता है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे विचलित जैसे इधर उधर क्रेजी के जैसे इट डजंट रन। तो दैट हेल्प्स। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इट स्टार्ट्स वर्क। थैंक यू। थैंक यू। या और कोई बोलना चाहता है, या अदरवाइज वी विल क्लोज अ सेशन। सो पारुल इज स्टिल, माइंड इज वाइब्रेटिंग विद चैंटिंग। अगर चैंट करने के बाद में आपका अलग शांति लगती है और आपको लगता है मुझे ये शांति में ही थोड़ी देर रहना है, तो यू कैन डेफिनेटली स्टे, इट रियली हेल्प, है ना। तो थैंक यू संगम, थैंक यू ईच एंड एवरीबडी, थैंक्स गोपाल, थैंक्स फॉर द फीडबैक। एंड हरिओम तत्सत, एंड वी मीट अगेन। आज शाम को हम 9:30 वापस से मिलेंगे। एक लिमिटिंग बिलीफ को हम अनडू अवे करते हुए हम वापस से वी विल वर्क टुवर्ड्स बेटर, better human being, better energies, better state of our consciousness. So Narendra ji, thank you so much. Priyanka, thank you, and Hari Om. Thank you.